ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने साधारण मानव को, जनमानस को वो कला सिखाई है कि उसे अपने कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अपने साधारण कर्मों को ही पूजा का स्वरूप दे सकता है। जैसे हम देखते हैं संत रविदास जो एक साधारण कर्म करते थे, जूते गांठने का काम करते थे, लेकिन जूते गांठते गांठते जो भाव था वो उस प्रभु प्रेम का भाव था, और उसने अपने जूते गांठने के कर्म में भी अंदर ही अंदर अपने मन को उस प्रभु की प्रीत में गांठ लिया और इतना बड़ा संत कहलाया। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, संत कबीर जी जो जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन वो कर्म करते हुए प्रभु प्रेम में मगन होकर के करते थे, तो उन्होंने अपने जीवन को ही चादर बना लिया। तो सचमुच में जब हमारा हर कर्म उस ईश्वर पिता की याद में होता है, तो कर्म भले ही साधारण हो, लेकिन वो कर्म भी पूजा बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है वर्क इज वर्शिप। लेकिन किसके लिए वर्शिप बनता है? जो उस प्रभु प्रेम में मगन होकर के शुद्ध विचारों में अपने कर्मों को करता है। तो आइए हम भी ये प्रयास करें कि सुबह से शाम तक हम अपने हर कर्म को पूजा बना लें। सवेरे सवेरे उठते ही जैसे ही आँख खुलती है, तो आँख खुलते ही सबसे पहले उस प्रभु पिता का शुक्रिया करें जिन्होंने इतना सुंदर जीवन दिया है। उनका धन्यवाद करें और उस प्रभु पिता को प्रेम से, इस प्रकार से जब हम शुक्रिया करते हैं तो हमारा जागना भी पूजा बन जाता है। और फिर उसके बाद सुबह सुबह उस परम पिता का महसूस करें कि उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उस प्रभु पिता की जो शक्ति है, जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो मुझे प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से सवेरे सवेरे उठने का जो कर्म है वो भक्तिमय हो गया, वो पूजामय हो गया, और ये सबसे श्रेष्ठ पूजा है। उसके पश्चात हम दिन भर के अपने कारोबार को शुरू करते हैं। घर में जो महिलाएं हैं भोजन बनाती हैं, तो उस भोजन को बनाना भी एक पूजा का कर्म बना लें। प्रभु पिता की याद में बहुत प्रेम से प्रसाद बनाएं। घर के अंदर भगवान की भक्ति के गीत चलते रहें, भजन चलते रहें, अपने इष्ट देव की स्मृति रखें, तो हमारा भोजन बनाने का जो कर्म है वो भी पूजा बन जाएगा। इसी प्रकार से जब घर के अंदर सब परिवार के सदस्यों को भोजन खिलाते हैं, उससे पहले भगवान को उसे अर्पित करें, तो वो महाप्रसाद बन जाएगा। और जिस घर के अंदर रोज प्रसाद बनेगा, घर के सभी सदस्य प्रसाद खाएंगे, तो उन सब का मन कितना शुद्ध हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी पूजा है, ये महापूजा है, अपने घर के वातावरण को शांतिमय बनाना, पवित्र बनाना। फिर उसके साथ साथ जब हम अपने कारोबार पर जाते हैं, तो उस समय भी जो भी आपका इष्ट देव है उसे अपने साथ लेकर के चलें। मन ही मन से उससे प्रार्थना करें कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सारा दिन मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ चलो। तो इस प्रकार से हमारा वो जाने का, वो चलने का कर्म भी पूजा बन गया। फिर हम दुकान में बैठते हैं या अपने ऑफिस में बैठते हैं, तो वहाँ पर भी ये महसूस करें कि मैं अकेला नहीं हूँ। वो परम शक्ति, वो मेरा इष्ट मेरे साथ है, उसकी शक्ति मेरे साथ है, और उसको साथ रखते हुए जब कर्म करेंगे, तो अपने बिजनेस में, अपनी दुकानदारी में उचित लाभ लेते हुए अपने कर्म को शांत भाव से करें, तो वो कर्म बहुत सुखदायी होंगे, वो कमाई भी बहुत पवित्र होगी, वो कमाई भी पूजा बन जाएगी, वो कर्म भी पूजा बन जाएगा। और फिर उसके साथ साथ जब रात को विश्राम करते हैं,
तो सोने से पहले अपने सारे दिन का हिसाब किताब उस परम पिता परमात्मा के सामने रखें। अगर कुछ गलत हुआ तो वो भी उसे बता दें, और अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसके लिए भी उसका धन्यवाद करें। और मन के अंदर दिन भर के अंदर कोई भी दुविधा आई, कोई भी बोझ आया, तो वो भगवान को अर्पित कर दें, वो उसकी झोली में डाल दें और अपने मन को बिल्कुल हल्का करके उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में अंतिम संकल्प उस परमात्मा के प्रेम का, उसकी याद का हो, तो हमारी नींद भी पूजा बन जाएगी। और वो नींद भी हमारी बहुत साउंड स्लीप होगी। कुछ भाई बहनों को ये समस्या रहती है कि रात को नींद नहीं आती है। कारण यही होता है कि हम दिन भर के सारे बोझ लेकर के सो जाते हैं, और वो जो टेंशन अंदर में रहती है तो साउंड स्लीप नहीं होती। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वही दिन भर की भारीपन, बोझिल होने वाली बातें, तनाव की बातें वो चलती रहती हैं। और इसीलिए जब सुबह सो के उठते हैं तो भी हमें लगता है कि जैसे फ्रेश नहीं हुए, मन करता है थोड़ी देर और सो लें। इसका कारण यही होता है क्योंकि हमारी नींद अच्छी नींद नहीं थी। तो इसलिए रात को सोने से पहले जब हम सब कुछ भगवान को अर्पित करके खाली होकर के सोएंगे और परमात्मा के प्रेम से अपने मन को भर के सोएंगे, तो नींद बहुत अच्छी होगी, सुखदायी होगी। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन के सुबह से लेकर के शाम तक हर कर्म को पूजा बना लें, और सचमुच में देखेंगे जिसका हर कर्म पूजा है उसका जीवन आनंदित है। जैसे सबरी ने अपने हर काम को पूजा बनाया, जिस प्रकार से कबीर जी ने अपने हर कर्म को पूजा बना लिया, तो इस प्रकार से हम अपने प्रतिदिन के जीवन में हर कर्म में प्रभु प्रेम को संभालें। तो इस प्रकार से जब हम कर्म करते हैं और पूजा में कर्म करते हैं, यज्ञ में कर्म करते हैं, तो वो कर्म सुख देते हैं, उन कर्मों में सफलता मिलती है और जीवन आनंदित रहता है। तो अपने हर कर्म को ही पूजा बना लें। ओम शांति।